अगर आपके माँ बाप आप पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आपके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, सारा कुछ है, तो फिर भी आपके पास वाई ये है कि यार मैं माँ बाप के पैसे पे कब तक अय्याशी करूँगा? मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए। आज के दौर में अगर बच्चों को स्टूडेंट्स को देखा जाए तो 2 किस्म के स्टूडेंट अमूमन देखने में मिलते हैं। एक तरफ तो ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो स्टडी करने के साथ-साथ अर्निंग भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई को भी मैनेज करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो पढ़ते नहीं, अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करते, बल्कि वो टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रॉपर टाइम टेबल बना के स्टडी करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो वो कुछ ना कुछ अर्न भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी करते हैं और वो भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते। आप लाज़मी अपने बारे में बताएँ कि आप किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं। अगर तो आप इस किस्म के स्टूडेंट्स हुए कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, तो आपको लाज़मी इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्यों अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता। अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करो, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो, तो आपको दुनिया में बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह से मिलेंगे, बहुत से बच्चे इस तरह के मिलेंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो उनके पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, या वो खुद स्कूल कॉलेज वगैरह में जा नहीं पाते, या कोई ना कोई उनके साथ ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहे। अगर आप खुशकिस्मत हो, आपको मौका मिला है, तो आप पढ़ रहे हो। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी देखने में आपको मिलेंगे जिनके माँ-बाप चाहते ही नहीं कि यार ये पढ़ें, छोड़ो पढ़ के क्या करना है, कोई ना कोई काम करो, को 15-20 हज़ार महीने का आएगा ही ना। तो अगर आपके माँ-बाप आप पे पैसे लगा रहे हैं, आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुदरत ने टाइम दिया है, आप पढ़ पा रहे हो, इल्म हासिल कर पा रहे हो, तो करो, क्या वजह है? अगर आपके पास मोबाइल है, फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, और फिर भी आप अनपढ़ और जाहल रह जाओ आज के दौर में, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। वजह क्या है? आज अगर सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे आप जाओ, कोई भी अपनी मर्ज़ी का जिस भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, कोई भी इल्मी अदबी टॉपिक आप उस पे लिखो, उस पे बोलो, वो आपके सामने बेशुमार वीडियोज़ आ जाएँगी। सिर्फ़ ज़रूरत है तो आपको उस प्यास की जो आपको इल्म की तरफ लेके जाए, ज़रूरत है तो उस प्यास की जो आपको सीखने पे मजबूर करे, ज़रूरत है तो उस प्यास की, उस लगन की जिसकी वजह से आप इल्म हासिल कर पाओ। असल चीज़ ये है कि वो प्यास, वो लगन, वो चीज़ अंदर नहीं, वो स्पार्क अंदर नहीं। जिस दिन वो अंदर चिंगारी जल गई, तो फिर आप पढ़ने लग जाओगे, आप सीखने लग जाओगे, आपको पता होगा कि यार मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे लर्न करना है, मुझे अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड तैयारी करनी है, जो भी काम करना है, अगर वो अंदर चिंगारी हुई। और उस चिंगारी का अगर सिंपली नाम अमूमन बहुत सी वीडियोज़ में आपको इसी हवाले से बताया है कि अपना व्हाय फाइंड करो, कि आपने स्टडी किस वजह से करनी, क्यों करनी। क्योंकि जब तक आपका व्हाय क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि यार मुझे पढ़ना किस वजह से, आप नहीं पढ़ोगे। हमेशा वही बंदा पढ़ता है जो सोचता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे किसी ख़ास ओहदे पे जाना है, मुझे अपने माँ-बाप के ख्वाब पूरे करने हैं। मेरी फैमिली बड़ी गरीब है, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख के अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ ताकि मेरी अम्मी का ख्वाब पूरा हो जाए, या मेरे अब्बू का ख्वाब पूरा हो जाए। कोई ना कोई मतलब उसका व्हाय डेफ़िनेटली होता है। यकीनन आपका भी कोई ना कोई व्हाय होगा। अगर आप एक इंसान हो तो यकीनन आपका व्हाय होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपका व्हाय ना हो। अगर आपके माँ-बाप आप पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आपके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, सारा कुछ है, तो फिर भी आपके पास व्हाय ये है कि यार मैं माँ-बाप के पैसे पे कब तक अय्याशी करूँगा? मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए, मुझे खुद भी हार्ड वर्क करना चाहिए, मुझे खुद भी स्ट्रगल करनी चाहिए, ताकि मैं कल को जब वो बुढ़ापे में चले जाएँ, मैं उनका सहारा बन पाऊँ। वो ना हो कि मैं उनका खा-खा के अपनी ज़िंदगी गुज़ार दूँ, कल को वो जब बुढ़ापे पे वो हो जाएँ, बूढ़े हो जाएँ, फिर भी मैं ही उनके ऊपर बोझ बना रहूँ। तो ऐसे ना बनिएगा। अगर कुदरत ने, किस्मत ने मौका दिया है पढ़ने लिखने का, इल्म हासिल करने का, आगे बढ़ने का, चाहे आपने बिज़नेस ही करना है, फिर भी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अनएजुकेटेड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन के बिज़नेस करने में टोटली ये डिफ़रेंस होगा, चेंज होगा। तो लिहाज़ा पढ़ो, लिखो, इल्म हासिल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।